का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरु। सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में आई हुई यह महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी मैं गांव की सरपंच हूँ। इस पे महाराज जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी मेरे पति किसान हैं, वो किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। गुरु जी जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरु जी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ गुरु अरे जी। सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ। और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, नाली का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पतिदेव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। सक्सेस। अच्छा सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा यस नहीं मिल रहा है। सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा है? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं, मेरे को नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई, उनको क्यों? अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में, सरपंच से ऊपर जो होता हो। मुखिया कोई गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ उसको विधायक बनाओ पति को। उनको एज चाहिए ना, फूल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़े। ठीक है आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान है, क्या करते हैं काम धाम? खेती तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं? बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे? काहे पेरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए गुरुजी मुझे। तो अब छोड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं। खेती ठीक से नहीं पकती, फसल नहीं अच्छी होती तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। ये तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी करना भी, हंसी खेल थोड़ी। और जिनका अच्छा करते हैं ना वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए तो किया आपके साथ? मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। पति के साथ और क्या अच्छा चाहे? अच्छे से पति नहीं रहते? लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ गांव के लोग लड़ते हैं ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेकर, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हैं वो झगड़ा, मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या जो तुम माइक छीनने चले गए? गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। सरपंच तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो सही है। यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल बिजनेस ही करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे जी राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? आपको गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा। फिर क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जैसे कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी।
कुछ भी कर लेते हैं, उस टाइम पे मेरे शीर्षासन करने लग जाते हैं। उल्टा पुल्टा कुछ भी सामान वामान लेके तोड़ देना हाँ है तो उल्टा ही वगैरह। तो बोल रहे हैं, शीर्षासन उल्टा नहीं मतलब शीर्षासन नहीं, है। कुछ भी तोड़ फाड़ वैसा करने का। हाँ आपकी माँ का नाम क्या? सुमन सुमन। जी। तो कैसे डांटते हैं? सुमन चुप रह। नहीं बोलता हूँ, मतलब तुम क्यों फालतू में मुझे बोल रही हो, हमेशा हर बात पे डांटते रहती हो। अपने गुस्से पे बेटा कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? कर तो सकता हूँ, कंट्रोल कौन करेगा? मैं ही करूँगा फिर गुरुजी। कैसे करोगे? प्रैक्टिस, अभ्यास ही तो कौन थे। मन को जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, फिर मंदारी के हिसाब से बंदर नाचता है। यदि चंचल बंदर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, चंचल मन को भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। करने से ना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो धन। करो तो सब होए, नहीं करो तो कुछ नहीं होए। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था कि मेरी मम्मी तो सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू सिंगल चाइल्ड है, पापा भी नहीं है तेरे, तू मत जाओ। ही छोटी सी रखी है तो फिर बड़े बनोगे कैसे? आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना है। नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने जब 15 साल नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे नौकर? आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे बिजनेस पास। के लिए पैसे ना। शेर जो होता है यदि उसे कुत्तों की तरह पिंजरे में डाल दिया जाए, बांध दिया जाए गले में पट्टा डालकर, तो वो शेर भी कुत्ता हो जाता है कि नहीं? गुरुजी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले नौकरी की बात करो। नौकरी छोटा काम है कि बिजनेस छोटा काम है? नौकरी छोटा काम है तो बड़ा क्यों नहीं करते? बड़ा का नौकरी देने वाले बनो। 10 लोग आपके घर में नौकर हों, चलो अब बताओ मांस खाना सही है कि गलत? ये सवाल जी मैं चाह रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता मुझसे। मांस जी क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन मटन मटन। अरे जी। मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। आपको आपके की उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। ये बताओ आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है, पर मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है। है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों? काहे हैवान बने घूम रहे हो? नहीं लगा आप मांस खाते हो। डॉक्टर कहते हैं आजकल बहुत सारे कुछ डॉक्टर के मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, तो तुम्हारे काहे नहीं उतरा चश्मा मांस खाने से? इसका मतलब है बेटा फल खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा खाओ, है ना। मांसाहार हम लोगों के लिए बना ही नहीं, मांस कुत्तों के लिए बना है। इसके लिए बना है? कुत्तों के लिए। हाँ आप कुत्ता थोड़ी हो, क्या हो? मनुष्य। हाँ तो काहे खा रहे? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से हूँ। ये बहुत चिकन मैं खाता है गुरुजी। आप नहीं खाती हो? नो। अच्छा अब नहीं खाएगा आपका बच्चा? मैं समझ गया। बागेश्वर धाम से गुरुजी दीक्षा ली थी। राधे राधे गुरुजी मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, ये साथ में लाया हूँ मैं। इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था, ये खेल खेल में उसको पटक दिया, मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम, कितना बड़ा बच्चा है? ये साथ में 7 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता है, उसकी माँ को। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो थोड़ा सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु। सुना है जितनी आपकी सामर्थ्य हो सोने की छोटी सी हाँ बिल्ली बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना, ओके। और भोजन करा देना कन्याओं का, गरीबों का, जरूरतमंदों का। सुना ही नहीं दिया। कन्याओं का भोजन करा देना, गरीबों का, जरूरतमंदों का, ब्राह्मणों का थोड़ा थोड़ा भोजन प्रसादी बनवा के अन्नदान कर देना। जी प्रभु। राधे घर में राधे। बुला के, घर में बढ़िया भंडारा छोटा सा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने आपको भी सुना और कई जो कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं गुरु महात्मा कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मांस का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को काटा। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? गाँव में बनी जाती है, मिली जाती है, तो ऐसे आपके तो गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो जो भी भाई गांव से सुनो, रिलेट करते हैं आप सबको मिल कहते हो जाएगी। घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लोगे जहर? घर में गुरुजी, बन रहा तो पी ले। नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें हाँ, चाहे। मैं जेल में कथा सुनाने गया था, भोपाल केंद्रीय जेल में कथा सुनाने गया था। 4000 कैदी थे। मैंने उन 4000 कैदियों से बात की कि भैया तुम जेल क्यों आए?
जी तो उनमें से 99% कैदियों ने कहा कि हमने, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420 की, पर सारे अपराध उन लोगों ने शराब के नशे में किए थे। जितने भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, बताओ वो होशो हवास में होते हैं कि शराब के नशे में होते हैं? पहले इंजेक्शन लगा के शरीर के अंग को शून्य कर देता है। जी गुरुजी। उसी तरह शराब भी पीने के बाद पीने वाले व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि माँ के साथ क्या व्यवहार करें और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें। शराबी अक्सर अपनी पत्नी को मारता है, शराबी अक्सर अपने माँ को मारता है। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला, रस पीने वाला, गन्ने का, फलों का रस पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है घर वालों के साथ? उत्तर दो। नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये पाप कैसे है, और अगर हम लिमिट में पीते हैं जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं साइंस में, तो भी वो पाप ही है गुरुजी? थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है, या किसी लिमिट तक पीना पाप है? वो देखो ऐसा है, शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले, जी, औषधि क्या है? पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चम्मच में कच्ची दारू पिलाते थे। जी गुरुजी। 1 चम्मच पिलाते थे। है जी। किसी को ये पुराना वक्त याद? हाँ जी गुरुजी, ब्रांडी पिलाते हैं जी। तो वो दवाई है, छोटे बच्चे को पिलाई जाती है चम्मच में जी डालकर, तो औषधि है वो। औषधि जी। के हिसाब से तो प्रयोग किया जाए तो वो सही है। जी गुरुजी। परंतु वही प्रयोग यदि आपने इस भाव से किया कि जी अब तो सब कुछ शोहरत है, थोड़ा शौक कर लेते हैं, जी, तो फिर वह पाप बन जाता ठीक है गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब पियो, मतलब वो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर शराब क्यों पिला रहा है पहले तो ये बताओ? दूध क्यों नहीं पिला रहा है? लस्सी क्यों नहीं पिला रहा है? छाछ क्यों नहीं पिला रहा है? फलों के रस का क्यों नहीं बोल रहा है? शराब क्यों पिलवा रहा? मतलब वो डॉक्टर तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, जो तुम्हें शराब पीने की सलाह दे। समझ गया। अगर उसको औषधि की तरह लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत वो कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की है थोड़ी बहुत तो ठीक है, अगर उसको हम लिमिट से ज्यादा पीते हैं और वो सही शराब को शराब को पाप में नहीं, शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप है। 5 महापाप में एक पाप शराब, जो पाप गौ हत्या का है जी, वही पाप शराब पीने का है। शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया। राधे राधे। गुरुजी, मैं जम्मू से आई हूँ, मेरे पति भी साथ में है, मेरी बेटी भी साथ में है और मेरा बेटा कनाडा में है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं? खाता हूँ, बोलते अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था, पास में बुलाई जाती है हाईएलटी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू, चुटकियाँ सब कुछ छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया मेरे को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं, फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। गलत गुरुजी। मेरा वेट था 74 kg, अभी मेरा 62 kg रह गया शराब छोड़ने। मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैंने 1 साल छोड़ी तो मेरे को बीमारी शुरू होगी। तो अभी मैंने योग किया करो, योग किया करो। ठीक है गुरुजी। योग करेंगे तो आप तो फौजी हैं। हाँ जी। तो थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करिए ताकि भूख लगे प्रॉपर और वजन घटने ना पाए, मीन्स आप स्वस्थ रहें। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरु। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। महाराज जी के आश्रम में आज एक महिला आई जो खुद गांव की मुखिया है। महिला ने भाव खोते हुए कहा, महाराज जी, मैं अपने गांव की मुखिया हूँ। पहले मेरे पति खेती बाड़ी और दूसरे कामकाज में मेहनत किया करते थे, लेकिन अब किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। धीरे धीरे उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया है। इस वजह से मुझे पूरे गांव का बोझ अकेले उठाना पड़ रहा है। गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। महिला की बात सुनकर आश्रम में मौजूद भक्तगण भी चौंक गए। इस पर महाराज जी ने उन्हें धैर्य और हिम्मत रखने की सलाह दी। उन्होंने महाराज जी की पति पत्नी को एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए और मुश्किल समय में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव की मुखिया महिला का यह दर्द सुनकर वहां पहुंचे लोग भावुक हो गए। इस पर महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।